तो आखिर परफ्यूम काम कैसे करते हैं? तो परफ्यूम रिव्यू तो आपने काफ़ी सुने होंगे, जिसमें ये बताया जाता है कि ये समर की फ्रेग्रेंस है, ये विंटर की फ्रेग्रेंस है, ये ईडीपी है, ईडीटी है, ये डार्क फ्रेग्रेंस है, ये गर्ल्स के लिए फ्रेग्रेंस है, ये बॉयज़ के लिए फ्रेग्रेंस है, या ट्रांसजेंडर के लिए फ्रेग्रेंस है। ये काफ़ी बताया जाता है। बट आज हम बात करेंगे कि एक परफ्यूम काम कैसे करता है। तो हम लोगों ने इसको खोला और लगाया, बट ये फ्रेग्रेंस जो हमको महसूस हुई, ये वर्क कैसे की, ये हमारी नाक तक पहुंची किस तरीके से, और सिलास, प्रोजेक्शन, ये सब होता क्या है। दोस्तों परफ्यूम बनाना तो आप समझ ही गए होंगे हमारी वीडियोस वगैरह देख के। एक परफ्यूम बनाने के लिए जो भी चीज़ का आपको परफ्यूम बनाना है वो परफ्यूम ले लो, एक बॉटल ले लो, उसको फाड़ो, उसके अंदर डालो, और जो मटेरियल बचा वो खा लो। गुटखा थोड़ा कम खाया करो, टट्टों का कैंसर हो जाएगा। देन आपको इसके अंदर डालना आइसोई सुपर। आइसोई सुपर के 2 बूंद डालने, फिर आइसोई सुपर को रखना है, और जो भी जगह बच रही है उसको अल्कोहल से फिल करनी है। और एक ऑटोमाइज़र लेना है, और ऑटोमाइज़र को सील करने के लिए पुश टूल लेना है। ये हो गया आपका परफ्यूम रेडी। और ये रेडी हुए इतने बड़े आर्ट को आपको फेंक देना है कचरे के डब्बे में। तो इस तरीके से एक परफ्यूम बनाया जाता है। बट आज हम लोग समझेंगे कि परफ्यूम फिर काम कैसे करता है, इसके पीछे के साइंस को समझेंगे कि क्यों, आखिर क्यों ये हमारी नाक तक आ रहा है। तो दोस्तों अर्थ पे एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के कुछ ना कुछ नियम है। एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन है, कई डिफरेंट प्रकार के वायु है, ऑक्सीजन है, और एनवायरनमेंट का एक काम है कि टाइम जाने के साथ साथ हर चीज को घुला देना अपने अंदर और उसको खत्म कर देना, चाहे वो मेटल हो, हाँ प्लास्टिक में काफी टाइम लगता है, या ग्लास हो, या लिक्विड हो, या कुछ भी हो, वो टाइम जाते जाते हर चीज को खा जाता है, घुला देता है, यानी कि ऑक्सीडेशन करता है। अगर आप कोई मेटल को भी कई बरसों तक रख दोगे तो मेटल भी धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, एनवायरनमेंट उसको खा जाता है, उस पर जंग लगता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, फिर वो धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। यानी कि हर जो चीज एटम से बनी है, उसके अंदर कार्बन से, वो धीरे धीरे कार्बन अपनी चेन को तोड़ता है, जिसको हम बहुत आसानी से समझते हैं आइस के फॉर्म में, कि आइस एक सॉलिड फॉर्म में होता है, फिर लिक्विड फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म से एक गैस फॉर्म में चले, तो वो कार्बन के मॉलिक्यूल्स जब टूटते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं, और वो एकदम ही दूर दूर होने लगते हैं, तो फिर वो गैस फॉर्म में तब्दील होना चालू हो जाते हैं। दैट इज डिफ्यूजन थियरी, और इसको ही मद्देनजर रख के परफ्यूमरी बनाई गई है। बट हम लोग एक परफ्यूम बना रहे हैं जो लिक्विड फॉर्म में आता है, तो हम लोग लिक्विड के ऊपर बात करेंगे और उसका डिफ्यूजन समझेंगे। तो दोस्तों उसका एक एग्जांपल है कि एक पानी आपके टेबल पे गिरता है और आप उसको साफ नहीं करते हो, तो वो कितने टाइम में गायब हो जाएगा या फिर डिफ्यूज हो जाएगा? हार्डली 15 से 20 मिनट या मे भी 1 घंटे के बाद वो देखने आओगे तो वो टेबल पे पड़ा हुआ पानी गायब हो जाएगा। उसके जो एटम और कार्बन्स की जो चेन होगी वो टूट जाएगी, यानी कि वो गैस फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। बट अगर पानी की जगह पेट्रोल गिरा हो तो टेबल पे, वो कितने टाइम में डिफ्यूज हो जाएगा या गायब हो जाएगा? तो वो हार्डली 2 मिनट रुकेगा और 2 मिनट के बाद वो गायब हो जाएगा। देन अगर बात करें कि इंजन ऑयल, अगर इंजन ऑयल टेबल पे गिरा तो वो कितने टाइम में डिफ्यूज हो जाएगा या फिर एनवायरनमेंट में घुल जाएगा? तो मे बी वो 2 से 4 दिन ले सकता है अपने कार्बन्स को तोड़ने में, अपनी चेन को तोड़ने में। बिकॉज आप ये तीनों के बीच का डिफरेंस समझोगे कि पानी का एक पर्टिकुलर थिकनेस है, उससे कई गुना पतला पेट्रोल की, और पानी से कई गुना जाड़ी, कई गुना थिक इंजन ऑयल की थिकनेस है। जबकि बात करें पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स की, तो वो चेन काफ़ी दूर दूर होगी, वो मे भी ना बराबर चेन होगी कि उनको टूटने में ज़्यादा टाइम लगता होगा, यानी कि लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में तब्दील होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दैट इज द डिफ्यूजन थियरी फॉर द परफ्यूमरी। अब आपको इतनी ही साइंस समझने की जरूरत है, परफ्यूम
को समझने के लिए। तो चलिए, आपने एक परफ्यूम को बनाना शुरू किया, तो आपने एक फ्रेग्रेंस ली जो है रोज़। तो आप रोज़ का ऑयल लोगे, तो रोज़ का ऑयल वो हो जाएगा हमारा पिरामिड का मिड नोट। मिड नोट यानी एक्चुअल परफ्यूम। तो दोस्तों, सपोज आप सिर्फ रोज़ का एक ऑयल लगा के बाजार में निकल रहे हो या बाहर निकल रहे हो, तो दोस्तों रोज़ का भी एक मॉलिक्यूलर वेट हो, उसके भी मॉलिक्यूल्स हो गए, वो भी एक ऑयल है, तो उसका भी एक डिफ्यूजन टाइम होगा। जैसे पानी का एक डिफ्यूजन टाइम है, पेट्रोल का एक डिफ्यूजन टाइम है और इंजन ऑयल का डिफ्यूजन टाइम है, वैसे ही रोज़ ऑयल का भी एक डिफ्यूजन टाइम होगा। उसको भी टेबल पे गिराते हो तो वो हार्डली 3 से 4 घंटे में गायब हो जाएगा। टेंटेटिव डिफ्यूजन टाइम है फॉर द रोज़ ऑयल। तो 4 घंटे में उड़ने वाली चीज़ आप अप्लाई करके चल रहे हो रास्ते पे, तो वो इतनी फास्ट डिफ्यूज नहीं होगी कि जब आप चलते चलते जाओगे तो उसके मॉलिक्यूल्स पीछे गिरते जाएंगे, क्योंकि उसका इतना फास्ट इवैपोरेशन। बट आप देखते हो कि एक अच्छे परफ्यूम को जब भी हम अप्लाई करते हैं, या जब भी कोई एक अच्छा परफ्यूम अप्लाई करके हमारे बाजू में से निकलता है, तो उसकी फ्रेग्रेंस पीछे रह जाती है। या फिर कोई एक अच्छा परफ्यूम लगा के एंटर होता है तो उसकी फ्रेग्रेंस उससे पहले हमारे पास आ जाती है। तो वो होता है हाई डिफ्यूजन के हिसाब से, जो सिर्फ रोज़ ऑयल में नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका डिफ्यूजन रेट ऐसा है, वो 4 घंटे में उड़ा रहा है। तो फिर हमको वो चीज़ क्रिएट करनी है, वो चीज़ बनानी है जो हम लगा के चले तो उसके मॉलिक्यूल्स पीछे गिरते जाए, या तो फिर हम लगा के किसी रूम में एंटर हो तो हमसे पहले उसके मॉलिक्यूल्स एंटर हो जाए और वो फास्ट बबल बनाए। तो फिर ऐसा क्या करेंगे हम कि रोज़ के मॉलिक्यूल्स फास्ट डिफ्यूज होना चालू हो जाए। तो इसका और डिफ्यूजन बढ़ाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इससे भी हल्का मॉलिक्यूलर वेट वाला, यानी कि इससे भी पतली चीज़ को इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, यानी कि इससे लाइटर मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज़ को ऐड करना पड़ेगा। तो हम पेट्रोल तो ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग फ्रेग्रेंस बना रहे हैं, तो हम इससे लाइटर मॉलिक्यूलर वेट वाली फ्रेग्रेंस ऑयल को इसके अंदर ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल सिट्रस, मैंडरिन, लाइम, जिसको भी आप टेबल पे गिरा देते हो तो 15 से 20 मिनट में वो गायब हो जाता है। तो जो 4 घंटे में डिफ्यूज होने वाला ऑयल है, उसके साथ हमने 15 मिनट में डिफ्यूज हो जाने वाले ऑयल को मिक्स कर दिया, ब्लेंड कर दिया। देन जो हमने ऐड किया उसको हम बोलेंगे टॉप नोट। तो अगर हमने सिट्रस ऐड किया तो सिट्रस हो गई हमारी टॉप नोट और मिड नोट हुई हमारा रोज। तो 4 घंटे में गायब हो जाने वाली, 4 घंटे में उड़ जाने वाली चीज़ के साथ हमने 15 मिनट में उड़ जाने वाली चीज़ को ऐड की, तो हमारे पास एक बीच की चीज़ निकल गई जो कि 2 घंटे में उड़ जाएगी। तो हमको अच्छा डिफ्यूज़न मिल गया, यानी कि हम लोग जब चल के जाएंगे तो रोज़ का जो फ्रेग्रेंस वो हमारे पीछे रह जाएगी और वो अप्लाई करते ही फास्ट बबल बना लेगी। तो डिफ्यूज़न तो हमको मिल गया, बट एक अच्छे परफ्यूम में हमको चाहिए लास्टिंग। तो लास्टिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेस नोट को ऐड करेंगे, हम लोग हायर मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज़ को ऐड करेंगे, जो वुड हो सकता है, मस्क हो सकता है, या रेजिन्स हो सकते हैं, जो कि चिपचिपी और गाढ़ी होगी, जो परफ्यूम को चिपका के रखे बॉडी पर। फॉर एग्जाम्पल हमारे रोज़ वाले परफ्यूम में हम लोग ले लेते हैं सैंडलवुड ऑयल। तो हमारी टॉप नोट हो गया सिट्रस, मिड नोट हो गया रोज़ और बेस नोट हो गया सैंडलवुड ऑयल। तो सैंडलवुड जो ऑयल होगा वो 18 से 20 घंटे में डिफ्यूज़ होने वाली चीज़ को हम लोग उसके अंदर ऐड करेंगे। तो 15 मिनट में उड़ने वाली चीज़, 4 घंटे में उड़ने वाली चीज़ और 20 घंटे में उड़ने वाली चीज़, ये तीनों को जब मिक्स करेंगे तो 8 से 10 घंटे लास्ट करने वाला एक परफ्यूम हमारे पास निकल के आएगा। तो जब भी हमको प्रोजेक्शन और शिलाज मिलेगा तो सबसे पहले भपका सिट्रस का और उसके बैकग्राउंड के अंदर हमको रोज देखने को मिलेगा। देन थर्ड लेयर जो होगी वो होगी सैंडलवुड की। देन जब 15 मिनट तक वो सेटल हो जाएगा, अपना सिट्रस गायब हो जाएगा, उसके बाद वो सेटल होने के बाद रोज बचेगा जो बैकग्राउंड के अंदर सैंडलवुड देगा। देन 4 घंटे के बाद जब वो रोज भी खत्म हो जाएगा तो एक सैंडलवुड की फ्रेग्रेंस बाकी रह जाएगी जो होगा ड्राई डाउन। तो दोस्तों एक परफ्यूम काम ऐसे करता है।